मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस चैनल पर हम उत्तराखंड राज्य बोर्ड के अंतर्गत हिंदी विषय की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस कक्षा में हम संस्कृत प्रबोधिनी के जितने भी पाठ हैं उनमें जो शब्द वाक्य बनाने के लिए दिए हुए हैं उनसे वाक्य रचना करेंगे। साथ ही साथ विगत वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें वाक्य बनाने के लिए जो शब्द आए हैं उनसे भी वाक्य रचना करेंगे। साथ ही साथ इस बार जो शब्द संभावित शब्द हैं जो कि आ सकते हैं उनसे भी हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। संस्कृत वाक्य रचना के लिए हमारे पास पहला शब्द है अंबोदाह। अंबोदाह शब्द बहुवचन का रूप है। तो अंबोदाह शब्द का क्या अर्थ है? अंबोदा बोलते हैं मेघ को, बादल को। तो आपके सामने अंबोदाह शब्द से पहला वाक्य है गगने बहवः अंबोदाह संति या वसंती। इसका अर्थ है गगने, गगन में। गगने मीन्स होगा गगन में। गगने शब्द जो रूप है यह सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा, जैसे कि बाल के बनता है। तो अर्थ होगा गगन में। बहवा का अर्थ है बहुत। अंबोदा मतलब मेघ या बादल। संति मीन्स हैं। वसंती मीन्स वास करते हैं। तो पहला वाक्य है गगने बहवः अंबोदाह संति या वसंती। यहां पर ध्यान दीजिए कि जो यह वाक्य है यह केवल अंबोदा शब्द का वाक्य नहीं है। इसमें जितने भी शब्द हैं गगने बहवः अंबोदाह संति वसंती, इनमें से यदि कोई भी शब्द वाक्य बनाने के लिए आता है तो आप इस वाक्य को लिख सकते हैं, चाहे वह गगने हो। गगने शब्द दो बार आया भी है वाक्य बनाने के लिए। तो यदि गगने शब्द से वाक्य बनाना हो तो आप यह वाक्य लिख सकते हैं, गगने बहवः अंबोदाह संति या वसंती। इसी प्रकार से यदि बहवः शब्द से वाक्य बनाने के लिए आएगा तो भी आप यह वाक्य लिख सकते हैं। अंबोदा यह तो है ही शब्द। इसी प्रकार से यदि संति शब्द से वाक्य बनाना हो तो भी आप यह वाक्य लिख सकते हैं कि गगने बहवः अंबोदाह संति। इसी प्रकार से यदि वसंती शब्द से वाक्य बनाने के लिए आता है तो भी आप इस वाक्य को लिख सकते हैं। तो गगने एक, बहवः दो, अंबोदाह तीन, संति चार और वसंती पांच। तो यदि इन पांचों में से कोई भी शब्द आता है तो आप यह वाक्य लिख सकते हैं। अगला वाक्य है अत्र अंबोदाह वर्षंती। तो यहां पर अत्र इसका अर्थ है यहां, अंबोदाह मतलब मेघ, वर्षंती का मतलब है बरसते हैं। यहां मेघ बरसते हैं, यह इसका अर्थ हो गया। अब यहां पर भी आप देखिए कि यदि अत्र शब्द से वाक्य बनाने के लिए आता है तो आप यह वाक्य लिख सकते हैं। वर्षंती शब्द से वाक्य बनाने के लिए आता है तो भी आप यह वाक्य लिख सकते हैं। तो केवल एक अंबोदा पद से दो वाक्य बनाने पर हमें स्वयमेव अन्य सारे पद जो कि गगने बहवः संति वसंती अत्र वर्षंती, इनसे वाक्य बन बनाए मिल जाते हैं। हमारे पास वाक्य रचना के लिए दूसरा शब्द है वाक्पटुता। वाक्पटुता का अर्थ है वाक कौशल, अर्थात बोलने की कुशलता, बोलने में निपुणता। वाक्पटुता शब्द से पहला वाक्य है सदसी वाक्पटुता भवेत्। सदसी का मतलब है सभा में। सभा में वाक्पटुता बोलने की निपुणता, भवेत् मतलब हो या होनी चाहिए। हो या होनी चाहिए। वाक्पटुता का दूसरा वाक्य है वाक्पटुता महात्मनां प्रमुखः गुणः भवति। इस वाक्य का अर्थ है वाक्पटुता महात्माओं का मुख्य गुण होता है। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है वसुधाम। वसुधाम जो कि द्वितीया एक वचन में बनता है, जैसे बालिका बनता है, तो उसका अर्थ होगा वसुधा को। आइए वाक्य देखते हैं। नृपः वसुधाम पालयति। इसका अर्थ है नृपः मतलब राजा, राजा वसुधाम वसुधा को पालयति पालता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है सह वसुधाम रक्षयति। सह मतलब वह वसुधा को रक्षित करता है। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है क्षमया। तो इसका अर्थ होगा क्षमा से। आइए वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है क्षमया मनुष्यः श्रेष्ठः भवति। क्षमा से मनुष्य श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है क्षमया सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। क्षमा से सभी लोग खुश होते हैं। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है भाष से। इसका अर्थ है बोलती हो या बोलते हो। आइए वाक्य देखते हैं। पहला वाक्य है त्वम मधुरम भाष से, मतलब तुम मधुर बोलते हो। अब यहां पर भाष से को छोड़कर दो पद हैं, एक है त्वम और दूसरा है मधुरम। यदि इनमें से कोई भी शब्द आता है तो आप यह वाक्य लिख सकते हैं। अब मुझे बार बार बोलने की आवश्यकता न पड़े, आप खुद ही समझ जाइए कि जिस शब्द से वाक्य बन रहा है उसके अतिरिक्त जो भी शब्द वाक्य में आ रहे हैं, अगर वे शब्द वाक्य रचना के लिए आए तो आप उस वाक्य को लिख सकते हैं जिसमें कि वे शब्द आए। जैसे कि दूसरा वाक्य है
हे जिह्वे त्वम मधुरम किम न भाषसे। इस वाक्य का अर्थ है हे जिह्वा तुम मधुर क्यों नहीं बोलती हो। तो यहाँ पर भाषसे जो शब्द है इसके अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं हे जिह्वे या त्वम, मधुरम, किम, न, ये जितने भी शब्द हैं इनसे यदि वाक्य रचना के लिए आया तो आप यह वाक्य लिख सकते हैं। तो यही चीज आप आगे आने वाले शब्दों में भी देखेंगे। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है यस्य। यस्य का अर्थ होता है जिसका या जिसकी। वाक्य देखेंगे, पहला वाक्य है यस्य बुद्धि बलम तस्य। जिसकी बुद्धि होती है उसके पास बल होता है, यह इसका अर्थ है। दूसरा वाक्य है एतत् पुस्तकम यस्य अस्ति सह स्वीकरोतु। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक, यस्य अस्ति, जिसकी है, सह मतलब वह, स्वीकरोतु, स्वीकार करो। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है तिष्ठन्ति। इसका अर्थ है बैठते हैं या बैठती हैं। आइए वाक्य देखें, अत्र बालिकाः तिष्ठन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, बालिकाः बहुवचन का रूप है, यहाँ बालिकाएं बैठती हैं, यह इसका हिंदी अर्थ हो जाता है। दूसरा वाक्य है छात्राः कक्षायां तिष्ठन्ति। छात्राः मतलब बहुवचन का रूप है, तो छात्र कक्षायां, कक्षा में, तिष्ठन्ति बैठते हैं, यह इसका अर्थ है। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है कदाचित। कदाचित शब्द का अर्थ है कभी। आइए वाक्य देखते हैं, सह कदाचित असत्यम न वदति। सह मतलब वह कदाचित कभी असत्यम न वदति, असत्य नहीं बोलता है। दूसरा वाक्य बनेगा सह कदाचित चौर कार्यम न करोति। चौर कार्य मतलब चोरी, तो इसका हिंदी मीनिंग होगा सह मतलब वह कभी चोरी नहीं करता है। अगला शब्द है स्पर्धा। इसका अर्थ है प्रतियोगिता, जिसे हम अंग्रेजी में कंपटीशन कहते हैं। आइए से वाक्य देखें, पहला वाक्य है विद्यालये धावनस्य स्पर्धा भवति। विद्यालय सप्तमी एक वचन का रूप है, अर्थ होगा विद्यालय में, विद्यालय में धावनस्य दौड़ने की। अगला शब्द स्पर्धा, इसका अर्थ है प्रतियोगिता, भवति मीन्स होती है। अगला वाक्य है मंडुक कुलेन एका स्पर्धा आयोजिता। मंडुक कुलेन, मंडुक कुलेन बनता है तृतीया विभक्ति एक वचन में, जहां पर बालकिन बनेगा तो इसका अर्थ होगा मंडुक कुल द्वारा। एका मतलब एक, शब्द स्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, आयोजिता मतलब आयोजित की। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है लक्ष्येक दृष्टि। लक्ष्येक दृष्टि शब्द का अर्थ है एक लक्ष्य पर दृष्टि। तो वाक्य बन सकता है लक्ष्येक दृष्टि सफलतायाः मूल मंत्रम अस्ति। लक्ष्येक दृष्टि, एक लक्ष्य पर दृष्टि, सफलतायाः बालिकायाः, षष्ठी एक वचन, तो अर्थ होगा सफलता का, मूल मंत्रम, मूल मंत्र अस्ति मतलब है, एक लक्ष्य पर दृष्टि सफलता का मूल मंत्र है। तो लक्ष्य की दृष्टि से पहला वाक्य बना। दूसरा वाक्य है जीवन पथे लक्ष्येक दृष्टि ही आवश्यकी। जीवन पथ में सप्तमी एक वचन, जैसे बालके बनेगा वैसे ही जीवन पथे बनेगा। तो जीवन पथ में लक्ष्येक दृष्टि ही, एक लक्ष्य पर दृष्टि, आवश्यकी आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द है एकाग्रता। एकाग्रता का अर्थ है ध्यानपूर्वक। इससे वाक्य बन सकता है अध्ययने एकाग्रता अनिवार्य। अध्ययने मतलब अध्ययन में, सप्तमी एक वचन का रूप है, अर्थ होगा अध्ययन में एकाग्रता अनिवार्य, एकाग्रता अनिवार्य है। दूसरा वाक्य है सफलता ये एकाग्रता भवेत। सफलता ये बालिका ये चतुर्थी एक वचन का रूप है, तो इसका अर्थ होगा सफलता के लिए, सफलता के लिए एकाग्रता भवेत, एकाग्रता होनी चाहिए या एकाग्रता हो। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है न्यायालयः। न्यायालय का अर्थ है न्यायालय, जिसे हम कोर्ट कहते हैं। तो न्यायालय शब्द से पहला वाक्य है नैनीताल नगरे उच्च न्यायालयः अस्ति। नैनीताल नगरे सप्तमी एक वचन का रूप है, तो अर्थ होगा नैनीताल नगर में उच्च न्यायालय अस्ति मतलब है। न्यायालय शब्द से दूसरा वाक्य है राजमार्गस्य समीपे न्यायालयः वर्तते। राजमार्गस्य,
बालकस्य षष्ठी एक वचन का रूप है। अर्थ होगा राजमार्ग के समीपे, सप्तमी एक वचन का रूप है तो अर्थ है समीप में। राजमार्ग से समीपे, राजमार्ग के समीप में न्यायालय वर्तते, न्यायालय है। वर्तते का अर्थ होता है। जो चीज स्थिर होती है उसको बताने के लिए वर्तते शब्द का यूज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला शब्द है बालकः। बालकः इसका अर्थ है बालक या बालक ने। यहाँ पर बालक शब्द कर्ता के रूप में है तो वाक्य बन सकता है बालकः हसति, बालक हंसता है। दूसरा वाक्य है बालकः फलम खादति, बालक फल खाता है। अगला शब्द है छात्रः। छात्र भी यहाँ पर कर्ता रूप में है तो इसका अर्थ है छात्र या छात्र ने। तो वाक्य बन सकते हैं छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है। इसी प्रकार दूसरा वाक्य बन सकता है छात्रः भाषणम करोति, छात्र भाषण करता है। तो यहाँ पर छात्र शब्द को छोड़कर पुस्तकम, पठति, भाषणम, करोति यह चार पद, इनमें से कोई भी शब्द यदि वाक्य बनाने के लिए आएगा तो आप यह वाक्य लिख सकते हैं। अगला शब्द है नगरम। नगरम शब्द का अर्थ है नगर को, तो उससे वाक्य बन सकते हैं देवः नगरम पश्यति। देवः नगरम पश्यति का अर्थ है देव नगर देखता है या देव नगर को देखता है। दूसरा वाक्य बन सकता है सोमदत्तः नगरम गच्छति, सोमदत्त नगर को जाता है या सोमदत्त नगर जाता है। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है जिघ्रति। जिघ्रति का अर्थ है सूंघता है या सूंघती है। जिस प्रकार से पठति बनता है इसी प्रकार से जिघ्रति रूप बनता है जो कि सूंघने के अर्थ में है। तो इससे वाक्य बन सकते हैं, पहला वाक्य है सह पुष्पम जिघ्रति। सह मतलब वह, यह पुल्लिंग का रूप है तो सह मतलब वह पुष्पम पुष्प को जिघ्रति सूंघता है, वह पुष्प को सूंघता है या वह पुष्प सूंघता है। दूसरा वाक्य है लता पुष्पम जिघ्रति, लता फूल सूंघती है। अगला शब्द है सिंचति। इसका अर्थ है सिंचता है या सिंचती है। इस शब्द से वाक्य बन सकते हैं बालकः वृक्षम सिंचति, बालकः बालक वृक्षम वृक्ष को सिंचति सिंचता है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य बन सकता है सा वृक्षान सिंचति। सा मतलब वह, यह सर्वनाम स्त्रीलिंग शब्द है तो सा मतलब वह वृक्षान वृक्षों को, जैसे बालकान बनता है विभक्ति है द्वितीया और बहुवचन, तो जैसे बालकान बनता है वैसे ही वृक्षान बनेगा। वृक्षान सिंचति, वह वृक्षों को सिंचती है, यह इसका अर्थ होगा। तो यहां पर बालकः, वृक्षः, सा, वृक्षान, इनमें से कोई भी शब्द आता है तो आप इन वाक्यों को लिख सकते हैं। अगला शब्द है ददाति। इसका अर्थ है देता है या देती है। इससे वाक्य बन सकते हैं अध्यापकः छात्राय ज्ञानम ददाति। अध्यापकः अध्यापक छात्राय, चतुर्थी एक वचन तो आएगा छात्र के लिए ज्ञानम ज्ञान को ददाति देता है। अध्यापक छात्र के लिए या छात्र को ज्ञान देता है। दूसरा वाक्य बन सकता है माता बालकाय भोजनम ददाति। माता बालकाय चतुर्थी एक वचन है तो होगा बालक को या बालक के लिए। भोजनम ददाति भोजन देती है, माता बालक को भोजन देती है। संस्कृत वाक्य रचना के लिए अगला शब्द है प्रवहति। इसका अर्थ है बहता है या बहती है। वाक्य देखें, पहला वाक्य है ऋषिकेशे गंगा नदी प्रवहति, मतलब ऋषिकेशे सप्तमी एक वचन, ऋषिकेश में गंगा नदी बहती है। दूसरा वाक्य है अद्य शीतवायु प्रवहति। अद्य मीन्स आज, अद्य शब्द का अर्थ है आज, आज शीतवायु ठंडी हवा बहती है। तो अभी तक हमने जितने भी शब्दों से वाक्य बनाए, वाक्य रचना की, ये सारी शब्द पाठ्य पुस्तिका के शब्द हैं, अर्थात पाठों के बाद जो अभ्यास होता है उसमें ये शब्द वाक्य बनाने के लिए दिए हुए थे। अब हम जिन शब्दों से वाक्य रचना करेंगे ये पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर में आए हुए शब्द हैं, जिनमें से 2019 के क्वेश्चन पेपर में अस्माकं पादपाः पठतु छात्राः मेघाः यदा तत्र विद्यालयस्य भूकंपः अग्रज ये शब्द हैं। ऐसे ही 2020 के क्वेश्चन पेपर में फलम ददाति अभितः दिवाकरः पुष्पाणि हिमालयात् भारतम मेघा तीव्रम आदि शब्द हैं। 2022 के क्वेश्चन पेपर में ग्रामे गच्छति सा कंदुकेन पुस्तकम सर्वदा गगने हिमालय न्यायालय कुत्र आदि शब्द थे। और
2023 में अधमाः पिबन्ति सर्वे पादपाः जलम सर्वत्र गगने वर्षति, ये सारे शब्द वाक्य बनाने के लिए दिए हुए थे। तो हम इन सभी शब्दों से वाक्य बनाएंगे। साथ ही साथ और कौन से शब्द हो सकते हैं, संभावित शब्द हो सकते हैं जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं, उनसे भी हम वाक्य बनाएंगे। तो आइए इनसे वाक्य बनाएं। जो संभावित शब्द हैं उनमें हमने लिया है मम, संति, अस्ति, अहम, सर्वत्र, लिखामः, गच्छामि, भवान, वृक्षात और सह। तो इन सारे शब्दों से भी हम वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे 2019 में आए हुए शब्दों से। इन शब्दों से जो भी वाक्य बने हैं उनमें 2020, 2022, 2023 और संभावित शब्द भी आए हैं। कोशिश यह की गई है कि कम से कम वाक्यों में ये सारे शब्द कवर हो जाएं, ताकि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक वाक्य सीखने को मिलें। तो सबसे पहले जो वाक्य बना है वह अस्माकम शब्द से बना है। अस्माकम का अर्थ है हमारा, हमारी या हमारे। अस्माकम शब्द अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। तो इस शब्द से वाक्य बना है अस्माकम विद्यालये वार्षिकोत्सवः भविष्यति, हमारे विद्यालय में वार्षिकोत्सव होगा। शब्द है भविष्यति, इसका अर्थ है होगा। दूसरा जो शब्द है वह है पादपाः। पादपाः मतलब वृक्ष, यह बहुवचन का रूप है। जैसे बालकः बनता है, बालकः बालको बालकाः, वैसे ही पादपः पादपौ पादपाः बनेगा। तो इसका अर्थ है वृक्ष, जो बहुवचन का रूप है। तो इससे वाक्य बना है ग्रामे सर्वत्र पादपाः सन्ति। शब्द है ग्रामे, इसका अर्थ होगा गांव में। सप्तमी एक वचन का रूप है। गांव में, सर्वत्र मतलब सभी जगह, पादपाः सन्ति, पादपा मतलब वृक्ष हैं। गांव में सभी जगह वृक्ष हैं। तो इस वाक्य में जो शब्द है ग्रामे, जो कि 2022 में आया है, इसी प्रकार सर्वत्र जो कि 2023 में आया है, पादपा जो कि 2 बार पूछा गया है 2019 में और साथ ही साथ 2023 में, ये शब्द भी आ जाते हैं। साथ ही जो संभावित शब्द है संति, यह भी इसमें आ गया है। अगला वाक्य है छात्रा पत्रम लिखति। छात्रा शब्द जो कि 2019 में पूछा गया है, पत्रम और लिखति यह संभावित शब्द है। तो छात्रा पत्रम लिखति, इसका अर्थ है छात्रा पत्र लिखती है। इसी प्रकार से जो अगला वाक्य वह है सर्वत्र मेघाः वर्षन्ति। तो सर्वत्र शब्द जो कि 2023 में आया है, मेघाः जो कि 19 में आया है और वर्षन्ति यह संभावित शब्द है। तो इस वाक्य का अर्थ है सभी जगह मेघ बरसते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य है सा तत्र गच्छति। सा तत्र गच्छति, इसका अर्थ है सा मतलब वह तत्र मीन्स वहाँ, गच्छति जाती है, वह वहाँ जाती है। तो जो शब्द है तत्र, यह 2019 में आया है। सा शब्द 2022 में आया है और गच्छति यहाँ पर संभावित शब्द है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है विद्यालयस्य समीपे न्यायालयः अस्ति। विद्यालयस्य, विद्यालय के समीपे, समीप में, न्यायालयः अस्ति, न्यायालय है। तो यहाँ पर न्यायालय शब्द जो कि 2022 में आया हुआ है। विद्यालयस्य, समीपे और अस्ति यह संभावित शब्द हैं। इनमें से कोई सा भी शब्द वाक्य बनाने के लिए आ सकता है। अगला वाक्य है भूकंपः कुत्र आगच्छति। कुत्र मीन्स कहाँ, भूकंप कहाँ आता है, आगच्छति मीन्स आता है। तो यहाँ पर भूकंपः जो कि हमारे पास आया है 2019 में और कुत्र जो कि आया है 2022 में, आगच्छति संभावित शब्द है। इसी प्रकार अगला वाक्य है अग्रजः पुस्तकम पठति। अग्रजः शब्द जो कि आया है 2019 में, पुस्तकम शब्द जो कि आया है 2022 में और पठति संभावित शब्द है। अग्रजः पुस्तकम पठति, इस वाक्य का अर्थ है अग्रज पुस्तक पढ़ता है। अग्रज मीन्स बड़ा भाई। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य है सह फलम खादति। सह का अर्थ है वह, सह शब्द पुल्लिंग का रूप है। तो सह का अर्थ है वह, फलम खादति फल खाता है, वह फल खाता है। तो यहाँ पर सह और खादति संभावित शब्द हैं, जबकि फलम 2020 में पूछा गया है। अगला वाक्य है पिता पुत्राय शिक्षाम ददाति। ददाति शब्द 2020 में पूछा गया है, जबकि पिता और शिक्षाम साथ ही साथ पुत्राय यह शब्द संभावित शब्द हैं। इस वाक्य का अर्थ है पिता पुत्र के लिए शिक्षा देता है या पिता पुत्र को शिक्षा देता है।
अगला वाक्य है विद्यालयम अभितः पादपाः सन्ति। अभितः शब्द जो कि 2020 में आया है वाक्य बनाने के लिए, तो इस वाक्य का अर्थ है विद्यालय के दोनों ओर पादपाः सन्ति, पेड़ हैं। अगला वाक्य है दिवाकरः जलम पिबति। तो दिवाकर शब्द 2020 में पूछा गया है, इसी के साथ जलम शब्द 2023 में पूछा गया है। तो दिवाकर जलम पिबति, इसका अर्थ है दिवाकर जल पीता है। पिबति संभावित शब्द है। अगला वाक्य है ते पुष्पाणि जिघ्रन्ति। पुष्पाणि जो कि 2020 में आया हुआ है वाक्य बनाने के लिए, इस वाक्य का अर्थ है ते मतलब वे फूलों को, जिघ्रन्ति सूंघते हैं, वे फूलों को सूंघते हैं। तो यहाँ पर ते और जिघ्रन्ति संभावित शब्द हैं। संभावित शब्द का अर्थ है कि ऐसे शब्द जो इस बार पूछे जा सकते हैं। अगला वाक्य है हिमालयात नदी निर्गच्छति। तो हिमालयात शब्द 2020 में पूछा गया है। इस वाक्य का अर्थ है हिमालय से, पंचमी एक वचन का रूप है, जैसे बालकात बनेगा वैसे हिमालयात बनेगा। अर्थ होगा हिमालय से नदी निर्गच्छति निकलती है। निर्गच्छति की जगह निस्सरति भी लिख सकते हैं, निस्सरति। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य है ते भारतम नमन्ति। भारतम शब्द 2020 में आया हुआ है। ते भारतम नमन्ति का अर्थ है वे भारत को नमन करते हैं। ते मीन्स वे भारत को नमन करते हैं, नमन्ति नमन करते हैं। अगला वाक्य है एषः तीव्रम धावति। एषः मतलब यह, तीव्रम तेज, धावति दौड़ता है, यह तेज दौड़ता है। तो जो शब्द है तीव्रम, यह 2020 में आया हुआ है वाक्य बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य है सर्वदा सत्यम वदेत। तो जो शब्द है सर्वदा, यह 2022 में आया है वाक्य बनाने के लिए। तो इस वाक्य का अर्थ है हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सर्वदा सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर सत्यम और वदेत संभावित शब्द हैं। अगला वाक्य है अधमाः कार्यम परित्यजन्ति। अधमाः शब्द जो कि 2023 में पूछा गया है। अधमाः कार्यम परित्यजन्ति, इसका अर्थ है जो नीच लोग होते हैं, जिनके अंदर आत्मविश्वास न के बराबर होता है, जिनमें धैर्य नहीं होता, साहस नहीं होता, वे लोग कार्य को छोड़ देते हैं, यह इसका अर्थ है। अगला वाक्य है मम ग्रामस्य सम्मुखे हिमालयः वर्तते या अस्ति। तो इसमें जो शब्द है हिमालयः, यह पूछा गया है 2022 में। तो इस वाक्य का अर्थ है मम मीन्स मेरा, मेरी या मेरे। तो आएगा मेरे गांव के सम्मुख में, मेरे गांव के सामने या मेरे गांव के सम्मुख हिमालय वर्तते, हिमालय है, अस्ति मतलब है। तो वाक्य ऐसे बन सकता है मम ग्रामस्य सम्मुखे हिमालयः वर्तते या मम ग्रामस्य सम्मुखे हिमालयः अस्ति। दोनों ही वाक्य बन सकते हैं। अगला वाक्य है यदा वृष्टि भविष्यति तदा अन्नम भविष्यति। यदा शब्द जो कि 2019 में पूछा गया है। तो यदा वृष्टि भविष्यति, जब बारिश होगी, जब वर्षा होगी, तब अन्नम भविष्यति, तो अन्न होगा, उसके बाद अन्न होगा। तो बाकी सारे शब्द वृष्टि भविष्यति, तदा और अन्नम, यह सारे शब्द संभावित शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य है अहम नगरम गच्छामि। अहम मीन्स मैं, गच्छामि मीन्स जाता हूँ, मैं नगर जाता हूँ या मैं नगर को जाता हूँ। अगला वाक्य है भवान पुस्तकम पठतु। पठतु जो कि 2019 में आया हुआ है। भवान मीन्स आप, भवान का अर्थ होता है आप, यह पुल्लिंग का शब्द है, पुल्लिंग का रूप है। और यदि स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो आएगा भवती। भवती, भवती मीन्स भी आप होता है, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। और भवान शब्द, इसका अर्थ है आप, यह पुल्लिंग शब्द है। तो भवान पुस्तकम पठतु, आप पुस्तक पढ़ो, यह इसका अर्थ होता है। अगला शब्द है वृक्षात पत्रम पतति। वृक्षात, वृक्ष से, बालकात पंचमी एक वचन, वृक्षात वृक्ष से, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। अगला जो वाक्य है वह है वयम उत्तरम लिखामः। वयम मीन्स हम सब, उत्तरम उत्तर को, या उत्तर, लिखामः लिखते हैं, हम सब उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी शब्द पिछली बार पूछे गए हैं उनसे हमने वाक्य बना लिए लगभग। एक पिबंती छूटता है, एक कंदुकेन छूटता है। तो कंदुकेन से वाक्य बन सकता है रामः कंदुकेन क्रीडति। रामः कंदुकेन क्रीडति, राम गेंद से खेलता है। कंदुकेन मीन्स गेंद से, जैसे बालकेन बनेगा वैसे ही कंदुकेन बनेगा।
तो अर्थ होगा कंदुक से या कंदुक द्वारा, गेंद द्वारा। इसी प्रकार शब्द है पिबंती, तो इसी के आगे शब्द है सर्वे, तो हम बना सकते हैं सर्वे जलम पिबंती, सभी जल पीते हैं। तो वाक्य बन जाएगा सर्वे जलम पिबंती। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।